एक गांव जिसका नाम कालीपुर था। दिन में वह बिल्कुल सामान्य गांव लगता था, लेकिन रात होते ही वहां डर का साया छा जाता था। गांव के पीछे एक काला तालाब था जिसे लोग पानी का नरक कहते थे, क्योंकि जो भी रात में उसके पास जाता वह कभी वापस नहीं आता था। एक रात छोटा लड़का चिंटू हाथ में लालटेन लेकर बाहर निकला तो उसे जंगल की तरफ से किसी औरत की आवाज़ सुनाई दी, बचाओ मुझे बचाओ मुझे। वह डरते हुए भी उस आवाज़ के पीछे चलने लगा। जैसे ही वह घने जंगल में पहुंचा तो माहौल बदल गया। पेड़ अजीब तरीके से हिलने लगे और कोहरा उसके पैरों को पकड़ने जैसे लगने लगा। तभी उसने देखा कि एक औरत सफ़ेद साड़ी में तालाब के किनारे खड़ी है। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे बाहर निकालो, मैं डूब रही हूँ। चिंटू जैसे ही उसके पास गया तभी अचानक बिजली चमकी और उस औरत का असली चेहरा सामने आया। वह एक डरावनी चुड़ैल थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थी, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा था और उसके पैर उल्टे थे। तभी तालाब का पानी उबलने लगा और उसमें से भूतिया हाथ निकलकर चिंटू को पकड़ने लगे। वह उसे पानी के अंदर खींचने लगे और उसका आधा शरीर पानी में चला गया। अंदर उसने चीखती हुई आत्मा, एक कंकाल और मदद के लिए चिल्लाते चेहरे देखे। चुड़ैल उसके कान में फुसफुसाई, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाता। चिंटू डर कर चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई और उसने पूरी ताकत से प्रार्थना की, जय हनुमान बचाओ। अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। भूत जलने लगे, हाथ गायब हो गए और चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। उसी समय चिंटू पानी से बाहर फेंक दिया गया। सुबह हुई तो सब कुछ शांत था और चिंटू अपने घर के पास पड़ा हुआ था। ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन जमीन पर उल्टे पैरों के निशान उसके घर की तरफ जा रहे थे। उसी रात जब वह अपने कमरे में बैठा तो उसके पीछे से एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, तो बच गया लेकिन मैं नहीं बच सकी। उसने डरते हुए पीछे देखा तो अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थी और चुड़ैल ठीक उसके पीछे खड़ी थी।